कपालभाति करते जाएंगे। कम से कम 10 मिनट करना चाहिए। कोई ऑर्डर देता है उसके मुताबिक हम लोग करते हैं। आज हमें हमारे खुद की सूचना पर कपालभाति करनी है। एक एक चक्र पर एक एक मिनट का ध्यान। पहला चक्र मूलाधार चक्र, जहाँ पे हम ध्यान लगा के बैठे हैं, करते जाएंगे कपालभाति। प्रणाम। प्रणाम, राम राम, स्वागतम अंकुर भाई। अंकुर भैया, स्वागत है आपका। प्रणाम प्रणाम बाबा, प्रणाम करता है सबको, प्रणाम। तो चरण वंदन। आइए सत्संग में परमात्मा के जिस स्वरूप को आधार बनाकर हम मन को ढूंढने का, बांटने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ, और उनके लीला प्रसंगों के माध्यम से श्रावण की इस पावन बेला में अपनी साधना को, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और अधिक बल देने के भाव से हम लोग साथ एकत्रित होते हैं। तो उन्हीं की शरण में मन को बैठाते हैं। गुरु मंत्र, गायत्री महामंत्र के माध्यम से देवों के देव महादेव, सभी गुरुओं के गुरु महादेव, काल को नियंत्रित करने वाले महाकाल को विनम्र प्रार्थना, शरीर से रखें, संभव हो तो नेत्र बंद करके मंत्रों की शक्ति को धारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं येन चराचरं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं मूलं गुरुर्मुक्तिं मूलमूलं आवाज भारी थोड़ी, आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। सभी के साथ ऐसा है क्या? क्योंकि मैं फोन से ही किया औरों को कैसा हो रहा है बताएं, फिर मैं तो स्थान थोड़ा सा बदलूं। जी भैया, आवाज में जी भैया कट रही है, कट रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। आवाज कट रही। हवा काफी चल रही है, मैं थोड़ा अंदर हो जाता हूँ, एक पल जी। आधर बरस रहा था। आइए हम लोग रामायण जी में गति करते हैं। भगवान भोलेनाथ और माता सती भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुनकर वापस लौटे कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त ऋषि जी के यहाँ से। तो भगवान की कथा, भगवान की बात, भगवान का सत्संग हमारे जीवन को, विवेक को जागृत करता है।
हमें सही गलत के बीच में भेद बताता, सत असत के बीच में भेद बताता। माँ कहूँ अब अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत सब सपना। निष्कर्ष है, भगवान की स्वयं की घोषणा है। जिस प्रकार भगवत गीता जी में भगवान की स्वयं की वाणी है ना, उसी प्रकार यहाँ परमात्मा की स्वयं की वाणी बोल रही है। तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, इसके बिना होगा नहीं। काकभूषण जी ने भी कहा ना, निज अनुभव अब कहूँ खगेश। अब मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ, सुनी सुनाई बात में। और आप और हम भी अपने जीवन के अनुभव जनित सत्य को जब देखते हैं तो पता चलता है कि एक बार भी यदि हमने भगवान के नाम का चिंतन, भगवान की लीलाओं का चिंतन, आत्मा का चिंतन, गुरु का चिंतन किया, तो वो एक क्षण का चिंतन ही हमें दुखों से पार लगा देता है। उस क्षण में मन जितना भी विचलित हो, कष्ट में हो, सांसारिक राग द्वेष से पीड़ित हो, लेकिन एक बार भी अगर सच्ची श्रद्धा से हमने आत्मा की शरण ले ली, कुछ पलों के लिए ही सही, क्षणिक वैराग्य की तरह ही सही, तो हम अपने अनुभव से सब जानते हैं कि परमात्मा रसो वही सह, वास्तविक रस तो परमात्मा ही है। ये इंद्रिय रूपी घोड़े भागते हैं, ये मन रूपी यंत्र जो है वो सांसारिकता में, बंधनों में बंधना चाहता है, रसपान करना चाहता है, फिर वहां से ठोकर खाता है, फिर वापस लौट कर आता है, फिर भाग जाता है। इसलिए ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि बंदर के बच्चे के समान मत बनो, जो बार बार अपनी माँ को छोड़कर और इधर उधर रस चखने के नाम पर, फल तोड़ने के नाम पर, उछल कूद करने के नाम पर चला जाता है। बेटा बिल्ली के बच्चे बनो। बिल्ली अपने छोटे जो बच्चे हैं शावक उसके, उनको एक बार कहीं बैठा देती है तो वहीं बैठे रहते, चाहे मृत्यु आ जाए, किंतु हम अपने माँ ने जहाँ बिठाया है वहीं बैठे, हम उस स्थान को नहीं छोड़े। तो हम अपने आत्मा की शरण में ही रहे ना, उस स्थान को ना छोड़े, हमारा मन बिल्ली के बच्चे के समान शरणागत हो जाए। सती माता का मन अभी पति रूपी परमेश्वर में अथवा गुरु में, गुरु रूप में भी बैठे हैं शिव जी, उनमें शरणागत नहीं हो पा रहा। शरणागत हो जाता, अनन्य आश्रय वही होते तो तुरंत स्वीकार कर लेते। तो जो ये कह रहे हैं, सतगुरु वचन वैद्य विश्वासा, मानस जी की चौपाई है ना, कि गुरु का वचन, ऐसे समर्थ गुरु का वचन, उस पर विश्वास करो। लेकिन मनुष्य क्या करता है? मनुष्य, सती माता वही भूल कैसे होती है, उसकी लीला करके दिखा रही, वो भ्रम में है ऐसा नहीं, तो वो स्वीकार नहीं कर पाता। बाद में उन्होंने क्या कहा, जब सीता माता का स्वरूप बनाकर भगवान की परीक्षा लेने गई और वहां पर परीक्षा ले ही नहीं पाई क्योंकि भगवान समझ गए सब कुछ, तो वापस लौट कर आई। और लक्ष्मण और शिव जी ने पूछा, कुशलता पूछी, अच्छा बताएं कैसा रहा सब, कुशल मंगल? हम्म, आप जो है सब परीक्षा लेकर आई हैं, तो क्या कैसी रही परीक्षा? तो जब कुशलता पूछी भगवान ने तो फिर बात बना दी माता जी ने कि देखिए हमने तो वहां गए और जैसा आपने प्रणाम किया बस वैसे ही प्रणाम करके आ गए। तो ये बात छुपा ली अपने गुरु से। गुरु के सामने, परमात्मा के सामने ये नहीं करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं कहा कि मुझे एक बात प्यारी नहीं है, आप मेरे साथ शत्रु भाव रखिए, कोई दिक्कत, किंतु मुझे छल प्यारा नहीं। बाहर से कुछ भीतर से कुछ। हम कहते हैं तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा। लेकिन क्या हम मानते हैं क्या आप ही बंधु हैं, आप ही के हम शरणागत हैं, आप ही हमारे माता पिता हैं? ऐसा हो नहीं पाता ना। हम
शरण किसकी लेने लग जाते हैं? अन्य शरण ढूंढने लग जाते हैं। द्रौपदी ने शरण किसकी ढूंढी? देखो द्रौपदी भी यज्ञ संतान है, साधारण नहीं है। इतना प्रेम है कृष्ण भगवान को द्रौपदी से कि उन्होंने उसे कृष्णा कह के पुकारा। तो वो द्रौपदी जो जिसके एक अन्न के दाने में दुर्वासा जी जब भोजन करने आ गए अपने 60,000 शिष्यों को लेकर, और द्रौपदी ने भोजन कर लिया था, सूर्य भगवान ने बटली दी थी कि ये जब तक द्रौपदी भोजन नहीं पालेगी तब तक ये समाप्त नहीं होगी, इसमें जो भोजन वनवास के समय। अब यज्ञ संतान थी, अग्नि की संतान थी, सूर्य से वर मांग लिया, तो मुझे परिवार का लालन पालन कष्ट के समय में करना है, आप ध्यान रखना। बोले ये लो, बटलोई दे दी। अब वो दुर्वासा ऋषि जी, दुर्योधन ने छल किया ना, दुर्वासा जी की सेवा करी और उनसे पूछा, दुर्वासा जी ने पूछा दुर्योधन क्या चाहिए, तो उसने उनका पांडवों का अहित मांग लिया कि ये दुर्वासा जी तो क्रोध में कोई ना कोई श्राप दे ही देंगे, अपना फायदा हो जाएगा, इनका नुकसान। तो उसने यही मांग लिया कि जब द्रौपदी आ चुकी है तब आप जाइए देखें क्या आतिथ्य होता है। दुर्वासा जी ने ठीक है भाई, प्रभु लीला, और प्रभु लीला है तो प्रभु ही संभाले। तो भगवान पहुंच गए, दुर्वासा जी पहुंचे। दुर्वासा जी ने कहा हमारे शिष्य आए, सब आए, युधिष्ठिर सेवा करो। जी तुरंत आप स्नान इत्यादि कर लीजिए, बैठिए, मैं भोजन लगवाता हूँ। गए, तुमने तो नहीं खा लिया? मैं तो खा चुकी। अरे अब क्या हो, दुर्वासा के क्रोध से सब परेशान। पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है कि अगर वो क्रोधित हो गए तो ठीक नहीं। तभी भगवान आ गए, द्रौपदी भूख लगी, भोजन लाओ। अरे भूख लगी, मैं खुद खा चुकी, क्या खिलाऊं? तो सही योग क्षीण वहां में हम, जो मेरी शरण में आ गया, 9 बटा 22 अर्जुन, अनन्य चिंतन करके जो मेरी शरण में आ, तो भगवान वो द्रौपदी के पास पहुंचे, इतना प्यार, और कहा कि एक दाना देखो उसमें कुछ लगा होगा, हमारी बटलों में कुछ तो हो। तो एक दाना भी क्या, उसकी छिक्कल होती है वो रह गई थी, भगवान ने वो ले ली। और यहाँ भगवान ने ली कि परमात्मा सहस्त्र मुखों से, परमात्मा ही तो खा रहे हैं, परमात्मा ही तो सब कुछ। उन्होंने जब धारण किया, सेवन किया, तो वहां 60,000 शिष्य और दुर्वासा जी स्नान करके तृप्त हो गए, बोले पेट की भूख शांत हो गई, क्षुधा शांत। युधिष्ठिर जी पहुंचे, महाराज आइए। उन्होंने बोला जाओ बुला खिलाओ। युधिष्ठिर भैया जाओ बुला लो। कृष्ण भगवान ने बोले अरे कैसे बुला लाए, यहाँ तो कुछ है ही नहीं व्यवस्था। अरे आप जाओ तो सही, न्योता तो देख के आओ वापस, शिष्टाचार की मैं तो साहब धर्म तो ही कहता है। तो गए और उन्होंने कहा भैया हमारा तो यहाँ शिष्य तुम कुछ खाओ। नहीं नहीं गुरु जी हम भी। तो द्रौपदी की इतनी लाज रखी, और वही द्रौपदी भगवान को नहीं याद कर रही, चीर हरण के साथ। इतनी बड़ी घटना हो रही है। लेकिन वो पहले हुई थी ना, तो उसको नहीं था उससे। तो आश्रय किसका ले रही है? पतियों को। 5 पति होके भी रक्षा नहीं कर पा रहे, और साधारण पति थे क्या? एक से कोई इंद्र की संतान, कोई धर्मराज का स्वरूप, कोई हनुमान जी से आशीर्वाद ले रहे, भीम जी, ऐसे ऐसे सब महारथी, एक से एक योद्धा जो पूरी सभा को परास्त कर दें। श्रेष्ठतम धनुर्धर, भविष्य देखने वाला, एक आयुर्वेदाचार्य नकुल सहदेव, तो पांचों में विलक्षण। वो तो भविष्य देख सकता है, क्या परिवर्तन करना भी बता दे। लेकिन नहीं, ये जो भगवान की माया है, इसमें बार बार हम फंस रहे हैं। सती माता भी वही बता रही है, द्रौपदी भी वही बता रही है कि देखो ये सबसे सहायता मांग रही है। ऐसे हमारा ही हाल जीव का, अनन्य आश्रय केवल परमात्मा का हो। तो भगवान ने कहा मैं योग क्षेम वहन कर लेता हूँ, करवा देता हूँ। नहीं, वहां में हम, मैं करते वहन कर ले। योग क्षेम का अर्थ क्या हुआ? जो नहीं है वो उपलब्ध करा दूंगा, और जो पीछे हो गया उसको मैं संभाल लूंगा। तुमने क्या किया, कैसा किया। सती माता इस क्षण पर भी शरणागत हो जाती और स्वीकार लेती कि अरे महाराज आप कितनी सही बात कर रहे थे, वो तो कालदर्शी विष्णु जी ही है। परीक्षा ली, और परीक्षा लेके जो है समझ में आ गई। अब वो यहाँ घबरा गई, चाहे भय के नाते, चाहे
संकोच के नाते, और चाहे कुछ देर के लिए मन में छल आ गया हो कि नहीं नहीं इनको नहीं बता। तो जब आप जान रहे हो, वो इतना सम्मान दे रहे थे अभी तो कि आप मेरे प्रभु परमेश्वर हैं, आप गुरु हो, नहीं मानी बात, चलो अब तो जान जाओ कि गुरु त्रिकालदर्शी सब जान जाए। और जब पास गई और शिव जी ने कुशलता पूछी, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला, हंस के पूछा कुशलता। भगवान के पास से कोई आए तो कुशलता पूछने की बात थी नहीं। शिव जी त्रिकालदर्शी सब कुछ जानते थे, तो वो पूछने लगे तुम बताओ, जानते तुम सब नहीं, दीन परीक्षा कवन विधि करो सत्य सब बात, कहा भी उन्होंने सत्य सत्य बताओ। मतलब अब जब वो कह रहे हैं कि सत्य सत्य बताओ, तब तो बता देते, उन्होंने छल कर दिया। और छल में भी जब उन्होंने देखा अपने ध्यान में बैठकर कि जो सती माता कह रही है वो गलत है, और उससे भी बड़ी बात ये माँ का ही स्वरूप बना के दी, तो बोले अब हम इनके प्रति परिणीता का भाव नहीं रख पाएंगे। और बार बार भगवान विष्णु जी की माया को समझ गए कि प्रभु की माया है, ये उस माया से प्रेरित होकर झूठ बोल रही हैं। प्रेरी सत्य यही झूठ कहा बात, बहुरी राम माया ही सिरुनापा। और सर झुकाया शिव जी ने, आपकी माया को बारंबार प्रणाम। माता सती भी पहचान नहीं पाई, और तो और अब झूठ भी कह रही हैं। हो क्या माया रची भगवान तुमने, या आपकी माया से प्रेरित है। देखिए फर्क है, थोड़ा सा समझना होगा। हम सती माता से सीख रहे हैं, माँ से सीख रहे हैं, लेकिन माँ को कटघरे में मत खड़ा कर लेना कि ये तो है सती माता की जगदम्बा है, जग जननी भवानी। अर्जुन तो साधारण भक्त है, भक्त शिरोमणि है, जिनको ये विचार है, ये विवेक है कि मुझे भगवान चाहिए, उसकी सेना उसकी शक्ति नहीं चाहिए, मैं हार जाऊं तो क्या, मुझे तुम्हारा संग चाहिए। हम तो संसार जीतने के लिए भगवान छोड़ देते हैं, अर्जुन ने नहीं छोड़ा। उन्हीं अर्जुन को रथ के ऊपर जब बीचों बीच ले गई तो भूमि में भगवान, तो भगवान ने उंगली फिराई और कहा देख अर्जुन। तो जब भगवान ने उंगली घुमाई तो अर्जुन के मन में मोह जगा दिए, ये मोह भगवान ने जगा दी। यहाँ पर भगवान की माया से प्रेरित होकर सती माता भ्रमित हो गई। तो ये सांसारिक भ्रम नहीं है जो हमें आपको है कि हम देह को सब कुछ मानते हैं, हम भोग को सब कुछ मानते हैं, हमारा मन सहज ही इंद्रियों के प्रति आकर्षित हो जाता है, हमारे अंदर की कामनाएं वासनाएं तृष्णाएं एक से अनेक होती चली जाती हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। वाह परम तपस्वी थे अर्जुन, अर्जुन तो देह रूप में नर और नारायण, और यहाँ तो स्वयं माता सती है। तो एक लीला चल रही है, एक ड्रामा चल रहा है, ये समझिएगा थोड़ा सा। इसीलिए पूरे जो एक तरह से कह सकते हैं श्रद्धा भाव से हमें कहीं मन में तिरस्कार का भाव नहीं आए, सती ने ऐसा किया, ऐसा नहीं। और परम पूज्य गुरुदेव जो हैं वो इस बात को महाकाल की युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया नामक उनका एक बहुत सुंदर ग्रंथ है, कभी आप पढ़िएगा एक बार, उस पर हमने यूट्यूब पर वो भी किया था सत्संग, वहाँ है अभी। तो उसमें परमात्मा की लीलाओं का वर्णन बड़े सुंदर तरीके से परम पूज्य गुरुदेव ने किया। उसमें शुरू में ही ये सती और शिव प्रसंग है, विशेष रूप से वहां से जहाँ सती माता आत्मदाह करी थी। तो उस आत्मदाह शब्द को गुरुदेव ने कहा आत्मा रूपी सती रोज जल रही है, दाह यानी जलन, अग्नि, तो अग्नि में जला देना। तो हमारी आत्मा, हमारी भक्त की आत्मा रोज जल रही है, तो खुद को भक्त कह तो रहा है, शिष्य कह तो रहा है, जीव कर क्या रहा है? जीव अपने साधारण से साधारण सांसारिक जीव जो हम अति साधारण से हमें देखो आप, हमारा जीवन क्या है, हम अपनी आत्मा का गला रोज मोड़ देते हैं। मन और अहंकार और बुद्धि इस पर शासन करने लगते हैं, हम बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय हावी हो जाता है, शरीर की इंद्रियां हावी हो जाती। अरे वो तो स्थित प्रज्ञ को पटक ले नीचे, भगवान की श्रद्धा में कहा। तो हम तो कहाँ स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञा से बहुत दूर, और श्रद्धा भी आधी अधूरी,
और वो मन बार बार दबोच लेता है किसको? आत्मा। तो आत्मा कौन है? उन्होंने कहा सती है, सती रूपी आत्मा। और ये सती रूपी आत्मा जो है, ये शिव रूपी परमात्मा देख रहा है कि क्या हो रहा है, ये मन बुद्धि कैसे। तो जब शिव अपना तांडव करते हैं, वीरभद्र भेजते हैं, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार सबका सर्वनाश कर देते हैं और आत्मा रूपी सती को पुनर्जन्म दे। तब वो पार्वती रूप में प्रकट हो और साधक की साधना शुरू हो। फिर पार्वती माता की साधना है। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये जो आत्मा है, ये आत्मा तुम्हारी सती माता है और वो परमात्मा तुम्हारे शिव शंभु है। अब ये आत्मा उस परमात्मा से मिलना तो चाह रही है, किंतु आत्मा को इन सब भ्रमों ने, मन ने, विकारों ने, बुद्धि ने, अहंकार ने एक तरह से चारों तरफ से जकड़ लिया है, जिसके कारण ये आत्मा तुम्हारी जो है जान तो रही है, जाना भी चाह रही है। सती माता क्या जान नहीं रहे तो शिव जी कौन, किंतु परमात्मा की माया से भ्रमित हो गए, उसी से प्रेरित होकर ऐसा। तो ये माया हमें भ्रम में डाल, ये जीव के लिए, हम साधक के लिए कथा पढ़ना कोई उद्देश्य थोड़ी है। कथा से जीवन की व्यथा भी मिटनी चाहिए। तो हमारे जीवन में ये सांसारिक माया ही तो हमें बांधे हुए, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेषा, अभिनिवेशा, पंचक्लेशा। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा। तो ये जो हमारे जीवन के कलेश है, अविद्या से तो जनित है। विचार चंद्रोदय ग्रंथ में, जो कि प्रक्रिया ग्रंथ है, उसमें समझाया गया। तो वो जो ब्रह्म चैतन्य है, उसने विद्या माया से जोड़ा बनाया। ब्रह्म चैतन्य धन विद्या माया से जुड़ा। तो क्या बना? तो बोले बनी ईश्वर। ईश्वर, ईश्वर यानी एक अनुशासन करने वाली सत्ता। ईशा वास्यम इदम सर्वम। ईश यानी मालिक, इसलिए बुद्धि को मनीषा कहा गया है। जो मन की मालकिन है उसे मनीषा कहते हैं। तो ईशा वास्यम इदम सर्वम, ईश्वर कौन है? जो अनुशासन में रखता है, वो ब्रह्म चैतन्य, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। जब विद्या माया से जुड़ी तो उसने क्या बनाया? ईश्वर। और वही ब्रह्म चैतन्य, वही आत्मा क्या है? ब्रह्म चैतन्य के सुप्रीम कॉन्शियसनेस, शुद्ध बुद्ध चैतन्य, निर्लिप्त, निराकार, निर्विकार, त्रिगुणातीत, जिसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं होता, वही ब्रह्म चैतन्य यही है। इसने तो कहा तत्वमसि तुम वही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो वो ईश्वर किसे कह रहे हैं? वो बोले विराट। गुरुदेव ने उसको विराट कह दिया ब्रह्म चैतन्य के समझाने के लिए। वो जो विराट है, जिसमें कुछ नहीं होता, जिसका कोई स्वरूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई उसमें गति नहीं, जो सत असत दोनों से परे, सत से भी परे, सत्य लोक पितामह, इसलिए उसे पितामह का सहस्त्रार्थ चक्र। अभी आप लोग कपाल भाती शुरू करने वाले थे, एक सातों चक्रों पर। जब यहाँ चेतना पहुंच गई, सत्य लोक पितामह। अध्यात्म वैज्ञानिक कहते हैं कि 5 चक्र पर नीचे वाले शक्ति के स्वरूप हैं और जो 2 चक्र ऊपर के हैं, ये शिव का लोक है। तो शिव और शक्ति के मिलन की बात हो रही है। नीचे से शक्ति उठी, शिवत्व को प्राप्त हो गई। तो ये जो गति है ऊर्जा की, ये परमात्मा की ओर बनी रहे। तो ये जो सती है, ये परमात्मा की ओर जाना तो चाह रही है, किंतु ये भ्रम में फंस गई। और वही जब जीव ब्रह्म चैतन्य, ब्रह्म क्यों हुआ? क्योंकि वही ब्रह्म चैतन्य अविद्या माया से जुड़ गया, तो जीव बन गया। अविद्या, तो अगर आप इसको मैथमेटिकल दृष्टि से देखें, तो ब्रह्म चैतन्य प्लस विद्या माया इज इक्वल्स टू ईश्वर। ब्रह्म चैतन्य प्लस अविद्या माया इज इक्वल्स टू जीव। अंतर क्या हुआ? अविद्या का ही तो अंतर हुआ। हमारे में और ईश्वर में अंतर क्या है? वो विद्या में स्थित है, हम अविद्या में स्थित। ये जो अविद्या माया है, इसने हमें बांध रखा है, ये भी परमात्मा की ही बनाई हुई है। तो फिर इससे छूटे कैसे? तो संत जन कहते हैं भाई इससे छूटना तो देखो, यही तो प्रमाण दे रहे हैं। अर्जुन जो भगवान के साथ बैठे हैं वो भी भ्रमित हो गए, नारद जी भ्रमित हो गए, सती माता भ्रमित हो गई, गरुड़ जी भ्रमित हो गए। ये जो भ्रम है, जो वो विद्या की शरण में बैठे हुए भी भ्रम में आ गए। भगवान कितने प्रबल माया करी। तो फिर हम तो अविद्या की शरण में कई जन्मों से चल रहे हैं भाई, इसी की शरण में जी रहे हैं, इसी को सत्य मान रहे हैं, देहात्म बुद्धि में जी रहे हैं। तो फिर हम तो देह को ही सब कुछ मान के इसी के सुख की, इसी की संरक्षण की, इसी से जुड़े हुए जो संबंधी हैं, इन्हीं को सब मान रहे हैं।
आप देखिए जिस स्थान पर मैं भी बैठा हूँ, 2 महीने पहले 31 मई को मैं यहाँ आया, मैं पालमपुर हिमाचल। तो ये जगह एग्जिस्ट करती है, ये स्थान है, ऐसा मुझे पता ही नहीं था। आज इस स्थान को मैं अपना कह रहा हूँ। ये मेरा कमरा है, मेरी बालकनी है, मेरा ये है, मेरा वो है। जब ये किराए का घर छोड़ देंगे तब इसके प्रति हमारा ये रुझान रहेगा क्या? नहीं रहेगा। लेकिन जब रह रहे हैं तब भी अविद्या कितनी है, मेरा, इसकी सेवा करो, संरक्षण करो, ध्यान रखो, ये ठीक है। लेकिन इसे अपना मान लेने का भ्रम, ये तो हम कई जन्मों से भूल करते आ रहे हैं महाराज। तो फिर हमारा वो भ्रम अविद्या की शरण में पड़ा हुआ कितना ज्यादा झटका दे चुका है हमें, और उससे निकलना कितना मुश्किल है। तो संत जन कहते हैं कि अच्छे अच्छे नहीं निकल पाते महाराज, तो फिर तरीका क्या है? बोले जेलर इतना सख्त है, माया रूपी जेलर, कि तुम इस जेल से भाग तो नहीं सकते बच्चा। फिर क्या करें? बोले इससे मित्रता करो, उससे प्रार्थना करो, माया से ही प्रार्थना करो। आपका एक विद्या स्वरूप माँ है वो, ये अविद्या स्वरूप है, ये विद्या स्वरूप आपको पा करके हमें मिला दे परमात्मा से। उसी से प्रार्थना, उसी प्रार्थना को आर्तभाव की प्रार्थना कहा जाता है। जब एक बालक, ठाकुर कहा करते, जब कोई बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है, यानी उसे अन्य कुछ नहीं चाहिए, न खेल खिलौना, न मित्र संगी, न भाई बंधु, केवल माँ चाहिए, तो माँ सारा काम छोड़ के उसे गोद में ले लेती है। फिर वो चाहे गंदगी में सना हुआ ही क्यों ना हो, फिर वो चाहे मिट्टी में लोट पोट करके आया हो, मलमूत्र से सना हो, उसे गोद में लेगी, साफ सफाई करेगी, उसके भोजन का इंतजाम करेगी, नहलाएगी धुलाएगी, अच्छे कपड़े पहनाएगी, सुलाएगी, सब कुछ करेगी। अर्जुन योग क्षेम वहां में हम, तू आ तो सही शरण में। जीव आए तो शरण, जीव जब शरण में आता है तो मैं उसके सारे, तुमने पीछे क्या किया, कितने 10 जन्मों पर गचरी लेके चल रहे हो, कुछ नहीं देखते, वो इतने परम दयालु हैं, सर्वानुधान। लेकिन हम जाते ही नहीं। और जब जाते भी हैं तो क्या लेके जाते हैं? वही माता सती सिखा रही हैं कि छल लेकर जाते हैं, कपट लेकर जाते हैं। जब वो कह रहे हैं सत सत कहो कि क्या आपने देखा, क्या आपने कैसे परीक्षा ली, तब भी बात बना दी। लीने परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात, सारी बात सत्य सत्य बताइए। नहीं बता, तो भगवान समझ गए कि ये जो राम की माया है, उसी से सब कुछ हुआ। सती कीन सीता कर जैसा, शिव उर्भय विषाद विशेष। अब उन्होंने क्या किया कि हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजान, कि भगवान की भावी प्रबल है, इच्छा प्रबल है, और उन्होंने अपनी इच्छा से हमें ये बता दिया कि देखो माया कितनी प्रबल है। और सती माता ने, ध्यान में बैठे शंभु, और उन्होंने देख लिया कि सती माता ने सीता का स्वरूप पड़ा। अरे माता सीता, ओहो। अब उनके मन में एक बड़ा ही विचित्र सा वो हो गई, विडंबना हो गई शिव जी को मन में, कि सती बहुत पवित्र है, परम पवित्र है, परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पाप। अब इनको, ये देखो, इनसे प्रेम करने में तो पाप होगा, और इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता। अब भगवान देखो, धर्म संकट जब जीवन में आए तो कितना सुंदर व्यवहार के थ्रू समझा रहे हैं कि एक और तो उन्होंने देखा कि मेरी भार्या परम पुनीत है, परम पवित्र है, तो मैं इन्हें छोड़ भी नहीं सकता, और मैं इन्हें स्वीकार भी नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने मेरी माँ का स्वरूप बनाया था, जिन्हें मैं प्रभु को पिता मानता हूँ, माँ मानता हूँ, तो अब मैं इनको स्वीकार, अब ऐसे में क्या करूं? तो उनके मन में बहुत भारी संताप हुआ, शिव जी के मन में संताप हो रहा है, कष्ट हो रहा है, कैसे अब उसका समस्या का समाधान कैसे निकाले। हम समस्या के समाधान में बौखला जाते हैं, तो इधर उधर शोर मचाने लगते हैं, हमें ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं, और त्राहिमाम कर दो, जबकि वो शांत हो गए। जब समस्या आए और शांत हो गए। और भगवान शंकर ने क्या किया? समस्या को स्वीकारा, तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। श्री राम जी का स्मरण किया, अनन्य भक्ति, प्रमाण दे रहे हैं, अनन्य आश्रय। जब जब संकट आए, कहाँ भागता है? द्रौपदी का मन भागा पतियों के बाहुबल में,
या सभासदों के विवेक बल में कि तुम तो बुद्धिमान हो, तुम तो इतने बड़े हो, तुम तो पितामह हो, तुम तो गुरुजन हो, सबको पुकारा। तुम तो राजा हो, अंधे हो तो क्या सही दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई तो दे रहा है, तुम्हारा बेटा क्या कह रहा है दुशासन से, केश से पकड़ के लाओ, चीर हरण करो, सब क्या चल रहा है तुम्हारी सभा में, राजा हो, पिता हो, कहीं तो बोलो, तुम्हारे पास तो सारे अधिकार हैं। तो अधिकारी से भी बात कर ली है, जिनके पास अधिकार नहीं है लेकिन बाहुबल है उनसे भी बात करें, तुम कुछ करो, छोड़ दो अपनी कसम प्रतिज्ञा। भाई ऐसी क्या प्रतिज्ञा, पाप हुआ पांडवों से, भगवान ने कहा। और भगवान ने प्रमाण फिर दिखाया, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए, अपने भक्त की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी कि नहीं तोड़ी। भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी, हम युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, और भीष्म ने कहा हम कल उठवा न दें तो गंगा पुत्र हमारा नाम नहीं, हम शरीर तरुण छोड़ देंगे। तो अर्जुन के रथ को और अर्जुन को इतना बाणों से भेदना शुरू किया कि भगवान को उत्तेजित कर दिया। भगवान रथ का पहिया उठा खड़े हो गए, वहीं तीर छोड़ दिए भीष्म ने। बस यही तो हम देखना चाह रहे, आप रथ भगवान के बीच की बात। तो उन्होंने कहा भगवान, लेकिन भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी क्या। भीष्म की प्रतिज्ञा, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति सदैव वफादार रहूं। अरे राजा दुष्ट हो तो भी, अंधा हो तो भी, अंधा सिर्फ नेत्रों से, विवेक से अंधा, अब फिर आप साथ दे रहे, उसकी हर गलती में साथ दे रहे। आप विदुर के समान नहीं बन सकते क्या, भीष्म को ज्ञान नहीं, सब कुछ था। द्रोण तो पुत्र मोह में बंधे थे, अश्वत्थामा को आगे ले आए, वो सिंहासन के। अरे अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दो, गुरुदेव ने कहा बेटा ऐसी कोई प्रतिज्ञा जिससे संसार का अहित होता हो, किसी का जीव का अकल्याण होता हो, उसे छोड़ देना चाहिए। अरे उस प्रतिज्ञा का प्रायश्चित कर लेना, तुम महातपस्वी हो, गंगा पुत्र हो, फिर से तपस्या कर, फिर 10 जन्म ले, लेकिन हम गलत का साथ हो, भगवान के विरुद्ध खड़े हो, ऐसा क्या हट, यह हट ठीक नहीं। इसे योग हट कहा जाता, जब योग साधना में आगे बढ़ते, योग हट, बाल हट, स्त्री हट, 3 प्रकार के हट होता है, ये हट ठीक ले डूब साधक जीव, तो वो हुआ नहीं पाप। तो इसीलिए अब द्रौपदी सब जगह आस रखती, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़, सीताराम सीताराम सीता। तो भगवान ने तो वो सिर्फ वही बताया कि देखो जब कष्ट आए तुरंत भगवान की शरण में मन को लगा दो, राम 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 जपने लगे, चलने लगे सती माता के साथ। अच्छा अब व्यवहार भी करना है, तो कितना देखो स्वयं को धैर्य बनाकर बैलेंस करके कैसे चला जाता है, शिव जी सिखा रहे। ऐसे कभी विपत्ति आ जाए, पति पत्नी के संबंध में हो, चाहे माता पिता संतान के रूप में हो, चाहे किसी जीव को संसार में समस्याएं रोज आएंगी, उसके कर्म फल के नाते प्रारब्ध बन के कभी नतीजे के रूप में आएंगी। तो उन्होंने कहा अब मन ही मन संकल्प लिया, ध्यान करना भगवान का, मन को संकल्पित करना भगवान में। अब इधर व्यवहार भी करना है। अभी सती की बात साथ वही है, रास्ते में तो घर पहुंचे नहीं है, कैलाश पहुंचे नहीं, तो भगवान ने सती माता को तरह तरह की बातें और कथाएं सुनानी शुरू कर दी। क्योंकि जैसे ही भगवान के मन में संकल्प उठा, संकल्प क्या लिया, संकल्प ये लिया कि अब विचार शंकर मति धीरा, मति धीरा, धैर्य पूर्वक विचार, उत्तेजित नहीं होना है संकट के समय में, धैर्य पूर्वक पूरा अपने आप को स्थिर बनाना है। चले भवन सुमेर प्रभु वीरा, चलते रहे रघुवीर का चिंतन करके। मन स्थिर होगा कब, बुद्धि स्थिर होगी कब, जब भगवान से जुड़ेगी। हे अर्जुन, मैं जिससे प्रसन्न होता हूँ उसे क्या देता हूँ, भगवान आप प्रसन्न होंगे तो क्या दें, बुद्धि योग। गीता जी कह रही है बुद्धि योग, बुद्धि योग अर्थात उसकी बुद्धि भगवान में लगेगी। भगवान शंकर यही लीला करके दिखा रहे हैं कि जैसे विपत्ति आई, जैसे ऐसा गहरा संकट जिससे विषाद उत्पन्न हो गया, जिससे मन में संताप उत्पन्न हो गया, संताप यानी हृदय तपने लगा, रे अब कैसे विकट परिस्थिति आई, ऐसी संताप पूर्ण स्थिति में भी धैर्य नहीं होना। और धैर्य मिलेगा कहाँ से, बोलो परम परमात्मा से निर्लिप्त है। मन तो अधीर हो जाए, बुद्धि विचलित हो जाए, अहंकार तुरंत क्रोधित हो जाए न, लेकिन हमें कहाँ बैठ जाना है, तुरंत भगवान राम राम। जिस समय देखिए हम तो छोटी छोटी चीजों में फिसल रहे हैं ना, साधक तो छोटी छोटी, आज उपवास किया, आज ही बढ़िया पकवान बन गया, मन फिसल गया। आज संयम सोचा, अभी भगवान ने कहा देखें तेरा संयम कितना है, तो अविद्या माया ने घेर लिया। जिस पल गुरुदेव कहा करते थे बेटा ऐसा नहीं है, विचार क्रांति के
अधिष्ठाता परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि बेटा विचार से विचार को काटो। ठीक? ऐसा नहीं कि हमारे मन में कभी नकारात्मक विचारों ने कोशिश नहीं करी आने, जिस क्षण वो आए उसी क्षण आप भगवान का नाम राम 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 शिव 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 राधा राम कृष्ण कृष्ण जो पसंद, गुरु जी गुरु जी गुरु गुरु। नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। नानक देव उसके नाम के जहाज पे चढ़ जाओ, पार उतार दे, नहीं तो वहीं दबोच ली जाओगे। और होता है हमारे आपके साथ। तो उसी समय पे हमें भगवान कह रहे हैं कि हमें केवल केवल परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, और उसके साथ साथ चिंतन करते करते मन में संकल्प जाग कि भाई अब हम सती माता हैं तो परम पवित्र, पर परमात्मा की माया से इनके मन में ऐसा कुछ हुआ, भगवान आपकी माया को हम स्वीकार करते हैं, इन्हें हम स्वीकार कर नहीं पाएंगे। तो जैसे ही मन में आया तभी वहां पर आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी हुई कि शिव जी आप जैसा भक्त तो कोई नहीं हो सकता। अब भगवान ने एक तरह से देखा जाए तो विनोद चल रहा है, अगर उस दृष्टि से देखें कि विष्णु और शिव के बीच में विनोद चल रहा है, और उस विनोद को एक कदम और आगे, कई बार दो मित्र आपस में मजाक करते हैं, विनोद करते हैं। तो आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी में कहा कि अरे शिव जी ऐसा संकल्प तो आप ही ले सकते हैं, आप जैसा भक्त और कोई नहीं। तो सती माता के मन में आया कि इन्होंने क्या संकल्प ले लिया भाई, ये कैसे, इन्होंने मन में कुछ सोच लिया, इन्होंने क्या निश्चय कर लिया, और ये जो निश्चय कर लेते हैं वो पूरा करते हैं। अब वो निश्चय बताएं कैसे, तरीका तो हो सकता था मुझे बोल के बता देते वाणी से कि देखो हमने तुम्हारा त्याग कर दिया, लेकिन सती की पवित्रता को भी जान रहे हैं, उनके सुकोमल हृदय को भी जान रहे हैं कि नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। भगवान फिर सिखा दिया, फिर त्याग कर तो दिया, मन ही मन त्याग कर दिया सती माँ। अब सिर्फ व्यवहार इतना रख रहे हैं कि हम आपको कहानी सुना रहे हैं, नई बातें बता रहे हैं, रास्ते में कैलाश तक जाते हुए, और वहां जाकर एक बार घर पहुंच जाए आपकी शुद्धता से, आप वहां की अधिष्ठात्री हैं, उसके बाद त्याग का आचरण, वचन नहीं। एक बार भी नहीं कहा सती मैंने तुम्हारा त्याग किया, तुमने ऐसा किया लाओ मैं तुम्हारा त्याग कर ना, कहीं आवेश नहीं, कहीं क्रोध नहीं, पूर्ण धैर्य, और धैर्य के साथ में अपने आचरण में। अच्छा चलो बाहर की बातें छोड़ो, हम अपने जीवन में बहुत सारे त्याग करने की सोचते ना, अब हम ये त्याग करेंगे, निद्रा का त्याग करेंगे, भोजन का त्याग करेंगे, है ना, शयन का, इसका उसका, और समय को इधर उधर से बचाएंगे जहाँ वेस्ट हो रहा है। लेकिन हम उसका कितना शोर मचाते हैं। हम चाहते हैं कि संसार को पता लगे, वो हमारी पीठ थपथपाए और कहे वाह 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 शाबाश, आप जो है बहुत बड़े त्यागी हैं। हम अपने छोटे से त्याग का ढोल पीटते हैं। भगवान कह रहे हैं त्याग आचरण से होता है, वचन से नहीं। कई बार हम बोल भी देते हैं आज से हमने इस चीज का त्याग, अच्छा सुनो आज से हम भोजन नहीं करेंगे, आज से हम संयम करेंगे, फिर भागते फिरते हैं, मन इधर उधर दौड़ाता फिरता है। तो त्याग कैसे हो, आचरण से हो, त्याग वचन से, साधक को ऐसा रखना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान शिव जी और माता सती जब कैलाश पहुंचे तो भगवान वहां जाकर अपने समाधि में बैठ गए, ध्यान में बैठ। तो ऐसा उनका संताप का कष्ट का जीवन में जब जब कष्ट आए भगवान का नाम लो, और भगवान का नाम लेते हुए अपने ध्यान में बैठ गए। अपने ध्यान में अर्थात आत्म भाव में, अपने आत्म भाव में चले जाओ। मैं क्या हूँ पूछो, ये कष्ट किसको हो रहा है, सती कौन है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, मेरा बेटी है, ये मेरे माँ बाप है, मेरा सखा है, ये मेरी कंपनी है, मेरा ऑफिस है, मेरा घर, इसी वजह से तो दुख है, मैं और मेरा अविद्या की वजह से। अब बैठो और पूछो। वही गुरु जी ने इसलिए कहा पहला प्रश्न ये पूछ ले बेटा, मैं क्या हूँ। अगर तूने ये पूछ लिया मैं क्या हूँ, तो वहीं समाधान शुरू हो। समस्या नहीं समाधान बनो, समस्या नहीं समाधान बनो। समाधान कहाँ है, समाधान तुम्हारे में ही है। वो कब मिलेगा, जब तुम अपनी आत्मा की शरण में जाओगे, परमात्मा की गुरु की शरण में जाओगे। पूछो मैं क्या हूँ। अभिमान जनित जो हमने अपना बाह्य कलेवर बनाया हुआ है वो मैं हूँ, या स्वाभिमान जनित जो हमारा वास्तविक स्वरूप। अभिमान और स्वाभिमान में अंतर, भक्त को स्वाभिमान होना चाहिए। हनुमान जी में स्वाभिमान है, अहंकार नहीं है। अभिमान नहीं है, स्वाभिमान। अभिमान मतलब अभी इस क्षण में अभिमान, मैं क्या हूँ, और एक स्वाभिमान, स्व का अभिमान, हर क्षण मैं क्या हूँ, हर क्षण तो मैं वो आत्म तत्व हूँ। रामदूत में मत जाने की सत्य शपथ कर, बस परिचय ही नहीं है कोई और। आया एक कवि महाबल बीरा,
रावण को भी कहना पड़ा अंगद से। एक आया था, ओहो लंका जला, उसकी तो मैं प्रशंसा कर रहा हूँ। बाकी तो मैंने राम लक्ष्मण को देखा नहीं है, तो मनुष्य राजकुमार पतले दुबले से हैं, देखा है दूर से देखा है। एक बार आए थे, सुग्रीव आया था मेरे पास, तेरा चमचा, तेरे मुक्का मार के मैंने उसे धराशायी कर दिया शुरू शुरू में। लेकिन अंगद ये जो है तुम्हारे पास है नहीं शक्ति, ऐसा कहते। लेकिन हनुमान जी की तो प्रशंसा करनी, लेकिन नाम नहीं पता। एक बंदर था महाबलशाली, परिचय क्या है, स्वाभिमान से। तो जब अपना आत्म परिचय लेने बैठोगे तो अंदर से आएगी बात कि मैं क्या हूँ। अब जो अपना परिचय बदला तो अपने संबंधियों का परिचय बदल जाएगा, और उस परेशानी से या उस स्थिति से जो मन दुखी हो रहा है उससे परे चला जाए। यही विद्या की शरण है। या विद्या सा विमुक्त, या जो मुक्त कर दे वो विद्या है। तो विद्या आत्मा में यानी चैतन्य तत्व में है, यानी परमात्मा में है, गुरु में है। तो उनकी बात का, उनकी लीला का या उनके नाम का चिंतन करें। और मैं क्या हूँ, मैं अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वमिति न चा संगतो नैव मुक्तिर्न मे चिदानंद रूप। ना मेरा किसी से संग है, ना मेरी किसी से मुक्ति होनी है, तो चिदानंद रूप है। जब इस स्वरूप का बोध करने बैठते हैं तो जो व्यापक है कण कण में, इसी का ध्यान कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ध्यान भी हो जाएगा। और इसी चिंतन को बार बार अपने मन में बैठा भी लेंगे। समय की गरिमा भी हो गई, 7:15 हो गई है, तो आज का जो सत्संग का प्रसाद भी है उसे आत्मसात हो जाएगा। थोड़ा सा संभव हो तो श्रवण करें, और ध्यान अवस्था में बैठ सके तो ध्यान अवस्था में बैठ के जाए। शिवोहम 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 चिदानन्दरूपः शिवोहम 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 चिदानन्दरूपः शिवोहम शिवोहम। जो व्यापक है कण कण में, आवास जिसका नहीं तीनों कालों में है नाश जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद में। शिवोहम 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 चिदानन्दरूपः शिवोहम शिवोहम। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद में। शिवोहम 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 चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। यही ज्ञान गीता में हरि ने सुनाया, यही ज्ञान वेदों में ऋषियों ने पाया। कौन सा ज्ञान? यही बात, वही आत्मा सच्चिदानंद में।
शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। तारों सितारों में आभास जिसका है, चांद और सूरज में प्रकाश जिसका। तुम ही हो जो प्रकाशित हो रहे हो कण कण में। सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, सितारों का, सभी जगह जो आभासित होने वाला सत्य है वो भी, और इसके पीछे छुपा हुआ परम सत्य है वो भी तुम ही हो। कण कण में तुम ही हो। तत्वमसि। इस माया से अपने संसार को रचने वाली शुद्ध बुद्ध परमात्मा सत्ता आत्मा तुम ही हो। एक दिन इसी संसार को विलीन कर दोगे। जितनी देर मन है उतनी देर उसकी माया से बना हुआ संसार। जिस क्षण तुमने अपने मन को विलय कर दिया, आत्मभाव में स्थित हो गए, संसार समाप्त। तारों सितारों में आभास जिसका है, चांद और सूरज में प्रकाश जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। जो व्यापक है कण कण में आवास जिसका, नहीं तीन कालों में है नाश जिसका। सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय। सब छोड़ भी दे मनुष्य, एकांतवासी हो गया, मौन रख ले, पूर्ण संयम बरत के, बाह्य संसार से संवादहीन भी हो गया, तो भी एक समस्या का समाधान तो अभी भी बचा है। सारी समस्याओं का समाधान भी कर लें जीवन में, तो मृत्यु तो आ ही रही है, अवश्यम भावी। इस परिस्थिति का क्या निदान निकाला? इससे भयभीत हर मनुष्य, हर जीव है। एक छोटी चींटी को भी अगर हम रोकने लगे तो अपने प्राणों की रक्षा कर। हर जीव अपने प्राणों की रक्षा कर। यही अभ्यास हमारा भी। हम इन प्राणों की रक्षा करके इस शरीर को बनाए रखना चाहते। अभिनिवेश, अविद्या अस्मिता अभिनिवेश, अन्यत्र अभिनिवेश। इसी के कारण भय उत्पन्न होता है। मर जाएंगे, मर जाएंगे तो साथ क्या ले जाएंगे, इसका विचार करना है। अभी कोई कहे चलो, तो क्या धन है हमारे पास जाने के लिए, कुछ कमाया, जो कमाया सांसारिक तो छूट जाएगा। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, राम नाम धन हो। सारा संसार कंगाल है साहब। हम गरीब आए और गरीब होकर चले जाए तो ये जीवन शानदार नहीं गया, तो कर्जे में डूब गए हम। संसार के कर्मों के, पाप के, पुण्य के, इसी बोझे के तले दबे बैठे हैं। इन सब से परे कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। अरे धनवंता कौन है? धनवंता सोई जानिए, राम नाम धन हो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब जाने को पाप। कबीरा सो धन संचिए, जो आगे को हो, शीश चढ़ाओ तो गाठरी जात ना दे। तो ये याद दिलाता है हमें निर्वाण षटकम। शंकराचार्य जी याद, स्वयं भगवान शंकर शंकराचार्य बन के हमें याद दिला रहे हैं, आचार्य बन के सिखा रहे हैं। जो व्यापक है कण कण में आवास जिसका, कण कण में तेरा ही आवास, तेरी ही सत्ता परिलक्षित हो, और तेरा कभी नाश नहीं हो सकता। हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, और ये योद्धागण नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं होगा जब तुम नहीं होगा, मैं।
कभी जीव संस्कारों के बंधन में बंध के जन्म लेगा और कभी जीवन मुक्त हो जाएगा, बंधन मुक्त हो जाएगा और अवतरित होगा मेरे साथ लीला करने, लेकिन आएगा अवश्य। कभी स्वेच्छा से अपना ही साम्राज्य रचेगा और कभी कामनाओं के बंधन में बंध गया। अपने आप अपने ही खेल को मढ़ती है आत्मा, उसी में खेल रचती है, अपने ही नियम बनाती है, उसी में हंसती रोती खाती खेलती है और उसके बाद खेल खत्म, छोटे बच्चा लगती है। ऐसा होना चाहिए, हमने रचा है, हम सब करेंगे। ये आत्मविश्वास होना चाहिए। मेरा तो कभी नाश ही नहीं, हम उल्टा बैठे, हमारे मन की कामनाओं का नाश करते। अरे तुम अविनाशी हो, मन अविनाशी थोड़ी है। मन को दंडित करो, वो विनाश में लाओ, शांत करो, शमन दमन, शंकराचार्य जी ने षट शमन, मन का शमन, इंद्रियों का दमन, वो प्रति तितिक्षा, श्रद्धा समन, ये संपत्ति इकट्ठी करो, इससे संपत्ति, ये संपत्ति आ जाएगी। नहीं तीनों कालों में नाश वही आत्मा सच्चिदानंद शिवो 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 चिदानंद रूप शिवो शिवो। भगवान शिव शंकर प्रभु श्री रामचंद्र बारंबार प्रणाम गुरु सत्ता को अनपढ़ में व्याप इस परमात्मा जिस स्वरूप में आप उसे देखते हैं, वो स्वरूप में देखें। रूप स्वरूप पूरा जगत भगवान का है, ये मेरा कुटुंब भगवान का ही है, ये भगवान के नहीं, भगवान है, इनके पार्षद है, इनकी सेवा करने का मुझे अवसर मिला है। पूर्ण मनोभाव से, बिना किसी स्वार्थ भाव से मैं इनकी सेवा करूँ, ये तेरे संबंधी बने, कुटुंबी बने, मेरे उत्थान मेरे जीवन आए। ओम अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादार्चिशिरोरुबाहुः सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अच्छे से दोनों के ध्यान और सत्संग से उत्पन्न ऊर्जा को हम अपनी चेतना में धारण कर सकें, इसलिए आद्या चक्र पर अपने हृदयंगम कर सकें, इसलिए हृदय स्थान पर, और अपने शरीर के कंकड़ में इसको आरोपित कर सकें, इसलिए नाभि कमल पर स्पर्श। फिर अच्छा लगेंगे, फिर खुलने सही भाव में आ जाए, तो जिज्ञासा हो समय अगर हो तो वो कर लेंगे। बाबा आप शांति पट्ट कराइएगा। ओम शांति, प्रणाम। एक आधा प्रश्न ले सकते हैं, किसी को अगर पूछना है तो स्वागत है, समय का ध्यान रखते हुए। ये आवाज कम आ रही है क्या बाबा? आवाज कम आ रही है। जी भाई। हाँ जी, कुछ जिज्ञासा या कोई बातचीत है या शांति पाठ कर रहे हैं? आइए तो जय श्री कृष्ण भैया। जी दीदी प्रणाम। प्रणाम भैया। भैया पूरी कक्षा शिवमय हो गई। हाँ, भगवान की कृपा है। और ये भजन बहुत ही दिल को छू रहा है। आज दिन भर चलेगा, ये 2 लाइन तो चलेंगी। बढ़िया जी जी। इसका एक पद और है, वो मुझसे छूट रहा है अभी, मैं लिख के दे दूंगा अश्विनी भैया को, पूजा दीदी को साझा बहुत कर अच्छा देंगे। है। हाँ बहुत ही अच्छा लगा, बिल्कुल शांत हो गया है मन। अच्छा है, मन शांत तो संसार समाप्त। जहाँ मन शांत हो गया वहाँ संसार समाप्त हो गया।
मन की तो सारी कल्पना से कल्पित संसार है। आत्म तत्व में जैसे ही बैठे मन शांत। इसलिए गुरुदेव देखो, हम आपको व्यवहारिक अनुभव बता रहे हैं। जब कुछ हो, जब छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी, मैं क्या हूँ, जब हम अब इसको आप कर लें कि भगवान का नाम लेने लगे, हमारे लिए तो ये कार्य कर रहा, मैं क्या हूँ, इसको चोट हुई, इसको एक पिता का मन दुखी हुआ, एक पति का मन दुखी हुआ, एक पत्नी को, एक बेटी को बुरा लगा, किसको बुरा लग रहा है ना। तो जैसे ये प्रश्न करेंगे कि मैं क्या हूँ, ये तो अपने आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हो गया ना एक तरह से। आत्म तत्व का बोध करने का पहला कदम यही है, मैं क्या हूँ, मैं केवल यही हूँ क्या, नहीं, मेरा मन है जो दुखी हो रहा है। ए मन शांत रहे भैया, इतना क्या दुखी हो जाता है छोटी छोटी बात पे। देखो, जो भगवत मार्गी है ना, परमात्मा की तरफ चलने वाला, वो दुखी नहीं होगा छोटी छोटी बातों पे, क्योंकि वो अहंकारी नहीं है ना। तो तुरंत धन्यवाद, आपने हमारा एक और कर्म, मान लो चलते चलते ठोकर लगी, बिस्तर की कोने से ठोकर लग गई, दरवाजे से ठोकर लग गई, खाना बनाते हल्का हाथ जल गया, अरे वाह एक और कर्म गया, जय हो, फटाफट फटाफट निपट रहे हैं, जल्दी है ना। संत लोग कहते हैं कि किसी तरह, हाँ और क्या, हमारी तो कर्म है, कट रहे हैं फटाफट फटाफट, है ना पूजा जी। अब एक संत लोग कहते हैं कि जब कोई जीव का अंतिम जन्म हो, ऐसा कैसे पता लगे, कौन से लक्षण हैं जिससे समझ में आए कि अब इनके और जन्म नहीं होंगे, या एक आध जन्म में निवृत्त हो जाए, सरल हो जाएंगे, दैन्य भाव। और भगवान को वही प्यारा, दैन्य, जितने दिन बनेंगे उतना जल्दी निपटारा मिलेगा जी जी इस सबसे। देखो सच तो ये, ना तो तुम सुखी हो ना मैं अगर सुखी, ना ज्यादा कोई कष्ट आ सुखी, रहे हैं तो समझे कि हमारा निवारण हो रहा है। है ना। सच तो ये है कि हम में से कोई सुखी नहीं है, मतलब सांसारिकता से जुड़ के, क्योंकि वहां शाश्वत सुख है नहीं ना। हमेशा जो सुख बना रहे वो तो परमात्मा में ही है, वो तो आत्मा में ही है, गुरु में ही है। इसीलिए बारंबार उन्हीं के साथ अपने मन को जोड़ना, जैसे ही मन वहां जुड़ेगा विलीन हो जाएगा संसार से। संसार से विमुख होने की बात नहीं कही जा रही, संसार में रहते हुए जनक जी के समान वैरागी भाव से जीना है। जो कर्तव्य मिले हैं उसे सेवा भाव से पूर्ण करना है। गीता जी में भगवान ने कहा, बेटा कर्म एक ही है, कर्म हमें कभी नहीं बांधता। ये गलत फहमी के कर्म के बंध, कर्म ने नहीं बांधा, कर्ता भाव ने बांध लिया। कर्म थोड़ी बांधता है, कर्म तो होता ही वो है जो विमुक्त कर दे, जो मुक्ति दिला दे। तो कौन सा कर्म मुक्त करेगा, बोले यज्ञ कर्म। तीसरे अध्याय से भगवान ने शोर मचाना शुरू कर दिया, चौथे में जाके परिभाषा दी, दूसरे में ही संकेत कर दिया था, तीसरे में और बोले, चौथे में परिभाषित किया, अर्जुन कर्म वो है जो तुझे बंधन मुक्त कर दे। तो यज्ञ कर्म कर, यज्ञ अर्थात सेवा। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हैं, जिम्मेदारियां मिली हैं जीवन में, कर्म बंधन में, उसमें बंधना नहीं है, मिली है क्योंकि हमने ही बोया था, इसलिए हम काट रहे हैं, इसलिए सामने आए, अच्छे सुखद दुखद जो भी है। तो ये जो मिली है जिम्मेदारी, इसको कर्तव्य भाव से करो। शरीर के प्रति कोई कर्तव्य है, तो गुरु जी ने कहा हाँ शरीर के प्रति कर्तव्य है, शरीर को भगवान का मंदिर मानेंगे, इसके आरोग्य की रक्षा करेंगे, इसको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कितना सुलाना है, कितना बोलना है, इस इंद्रियों का क्या सेवन कैसे करना है, ये कर्तव्य है हमारा। शरीर के प्रति कर्तव्य निभा लो, छोड़ो बाकी कर्तव्य, कम से कम अपने शरीर का तो ध्यान रख ले भैया। ऐसा होता है ना, लोग कहाँ रखते हैं। मन के प्रति कोई कर्तव्य है, बोले हाँ, मन को शमन करते हुए, दमन करते हुए सही तरीके से आगे बढ़ाया जाए। जीवन के प्रति कोई कर्तव्य, हाँ है। आत्मा के प्रति कोई कर्तव्य, हाँ है। परिवार के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य, ऑफिस के प्रति कर्तव्य, ये कर्तव्य भी है। पर एक बात जान लीजिए, हम और आप नहीं रहेंगे तो हमारा ये पीछे सरकार है, ये संसार है ना, कुटुंब वगैरह, ऑफिस वॉफिस सब चल जाएगा। हमें लगता है हम ऑफिस से छुट्टी ले लेंगे तो नहीं चलेगा, हम मर जाएंगे तो हमारे घर वालों का क्या होगा। अरे सब जी लेंगे, हमसे ज्यादा खुशी से जी लेंगे शायद, कहेंगे अच्छा ही हुआ पीछा छूटा, इससे रोज सवेरे सरदर्दी चाल कौन जाने। लेकिन आत्मा के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है ना बहन जी, वो केवल हमें ही निभानी होगी, वो कोई और नहीं, इसका कोई रिलीवर नहीं है, इसे हमें ही निभाना है। तो भाई इतनी बड़ी चीज पे चूक हो जाए, इसलिए बार बार मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, हो जाएगा। क्षमता में रहने की जरूरत है। सच में बहुत बहुत अच्छा आपने इजी वे में समझा दिया। कायी मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, उसको साथ लेकर चलो, आनंद से चलो। और क्या, कुंती ने तो मांगा यही था, कुंती श्रुति में, कुंती ने जब श्रुति भगवान की वो करी आराधना, तो यही मांगा ना, इतना दुख दुख और तो विरक्ति जरूर, मांगी उन्होंने। इतना दुख जरूर दो कि तुम्हारी याद बनी रहे, क्योंकि दुख वही में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। कोई जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को होए। कायक हो। अरे सूत्र दे रहे हैं, बार बार सूत्र, इतना तो सूत्र है कि बस रोज राम राम राम, शिव 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 कर जपते रहो, नाम कीर्तन करते रहो, दुख में ही याद आते भगवान। सब
सबते ममता ताग बटोरी, भगवान ने कहा ना, सब जगह से अपनी ममता बटोर के मेरे साथ बांध दो। संसार में ममता लगाओगे तो संसार तुम्हें बांधेगा, और मुझ में ममता लगाओगे तो मैं तुम्हारे साथ बंध जाऊंगा। मैं तुम्हारा रथ भी हाँक लूंगा, तुम्हारा पत्तल भी उठा लूंगा, जूठन भी साफ कर दूंगा, सब कर दूंगा। योग क्षेम वहां में हम, तुम आओ तो सही। तो सेवा करने को बैठा है, खुला ऑफर है उसका। हम उसकी दुकान पे नहीं जाते, फिर बाकी जगह दर दर भटकते। तू करके तो देख। बाकी सारे दुकानदार ठग हैं, हम उनके पास जा रहे हैं, रोज ठगे जा रहे हैं, फिर भी उन्हीं के पास जाते हैं। वो मिलावटी है। और ये शुद्ध घी बेचने वाले के पास ये फ्री में दे रहा है, ये कह रहा तो हाँ तो सही, मैं तेरे को घी भी दे दूंगा 50 रुपए। तू करके तो वो है ना, मन के तारों को उनसे मिला के तो देख, राम बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तू करके तो देख, तेरा काम हो जाएगा, बस करके तो देख। आइए बाबा सत्संग का पाठ कराइए जी। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। बहुत अच्छी बात आपने कही कि दुनियादारी का ख्याल नहीं करना है, अपने आत्मा का पहले ख्याल करना है, परमात्मा का ख्याल करना है, चलते फिरते जप करना है, अपने काम करना है, हर काम में राम देखना है। आइए शांति पाठ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। शांति अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सम शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सब संत आनंद की जय। भाई अंकुर मेहता की जय हो, जय हो, जय हो। सारे जय हो, जय हो, जय हो। हर हर महादेव। हर सबका महादेव। सबका सबका दोनों वाले गुरुओं को सर जी प्रणाम, आज अंकुर भाई को वाले गुरु प्रणाम, जी को राम सुना राम। दीजिए। नाम वाले गुरु जी काल हर त्रिकाल हर। हाँ, दुकार नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, है ना। जी चढ़ जाओ भगवान के नाम के जहाज में। हर 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 महादेव। हर हर महादेव, हर हर। सत्संग विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे। पूरा दिन आनंद के साथ जियो। ठीक ठीक।